हेलो गर्ल्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज हम हॉर्नबिल का लेसन 6 ट्रबल इन बोहेमिया पढ़ेंगे। ट्रबल इन बोहेमिया इज़ रिटन बाय आर्थर कैनन डॉयल। आर्थर कैनन डॉयल, जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्थर कैनन डॉयल was a Scottish writer most noted for creating the legendary world famous fictional character शर्लक होम्स। आर्थर कैनन डॉयल जो है वो एक स्कॉटिश राइटर है, स्कॉटलैंड के हैं, इसलिए स्कॉटिश है। और उन्होंने जो फिक्शनल कैरेक्टर जो है, काल्पनिक जो एक चरित्र था शर्लक होम्स का, उसका निर्माण किया था, उसकी रचना की थी। और शर्लक होम्स नाम का एक जासूस उन्होंने क्रिएट किया था और उसका एक असिस्टेंट डॉक्टर वॉटसन जो था वो क्रिएट किया था। ही रोट, जैसा कि आप देख रहे हैं, ही रोट मोर देन 60 शर्लक होम्स मिस्ट्री स्टोरीज। और उन्होंने शर्लक होम्स की मिस्टीरियस स्टोरी, जो रहस्यात्मक कहानियाँ हैं, वो 60 से ज़्यादा लिखी है। अब हम इस जो लेसन है वो शुरू करेंगे। हम लेसन के बारे में मैं आपको बता दूं। देखो, हम यहाँ पढ़ेंगे आज, जैसा कि आप देख रहे हो, द स्टोरी ट्रबल इन बोहेमिया इज़ अबाउट शर्लक होम। ट्रबल इन बोहेमिया जो है वो शर्लक होम के बारे में है। एंड मिस आयरन एडलर, और एक मिस आयरन एडलर जो है उसके बारे में है। ट्रबल इन बोहेमिया इज़ अबाउट शर्लक होम एंड मिस आयरन एडलर के बारे में है। अब हम देखेंगे बहुत फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय आर्थर कैनन डॉयल। शर्लक होम्स और मिस आयरन एडलर जो है ये काल्पनिक कैरेक्टर है, चरित्र है, और ये आर्थर कैनन डॉयल के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। द स्टोरी नरेट्स how the King of Bohemia hires the famous detective Sherlock Holmes to get some letter and photograph। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरीके से शर्लक होम्स ने उस किंग से और उस अभिनेत्री जो मिस आयरन एडलर जो होती है, वो एक अमेरिकन अभिनेत्री होती है, उसे किस तरीके से फोटोग्राफ्स और पत्र पाने में सफल हो जाता है शर्लक होम्स। इस कहानी में ऐसा बताया गया है। बट मिस एडलर बीट्स शर्लक होम्स एट हिज ओन गेम। और इस कहानी में मिस एडलर इतनी चतुर और होशियार होती है कि शर्लक होम्स को भी वो हरा देती है। तो अब हम कहानी देखेंगे, कहानी पढ़ेंगे। कहानी पे आ जाते हैं। देखो आप, whenever Sherlock Holmes spoke of Iron Adler, it was टर्म्स ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट। जब भी हम देखेंगे कि शर्लक होम्स जो हैं वो आयरन एडलर की बात करते हैं, जब भी बताते हैं तो बड़ा रिस्पेक्ट से उनका नाम लेते हैं। ही वॉज द वुमेन, और वो कहते हैं कि ही वॉज द वुमेन। देखो, वुमेन यानी औरत, लेकिन द लगा देने से स्पेशल उसकी स्थिति हो जाती है कि वो एक वास्तव में बड़ी होशियार औरत थी। This did not mean that he was in any way sentimental about her, but throughout his long career, Iron Adler had been one of the few persons who had proven to be just as clever as Sherlock Holmes himself। अच्छा, ऐसा नहीं है कि शर्लक होम्स उसके पीछे कोई भावनात्मक पहलू था उनके बीच में, या कोई भावना रखते थे उसके प्रति, ऐसा कुछ नहीं है। बट थ्रू आउट हिज लॉन्ग करियर आयरन एडलर हैड बीन वन ऑफ द फ्यू पर्सन। लेकिन शर्लक होम्स के पूरे करियर में आयरन एडलर जो थी वो
बड़ी होशियार और चतुर महिला साबित हुई थी। कैसे हुई वो हम देखेंगे यहाँ पे। Anyway, I was in Holmes' apartment one day when a tall, अब ये कहानी जो है वॉटसन सुना रहा है। वॉटसन कौन है? शर्लक होम्स का जो असिस्टेंट है। वो कह रहा है कि एक बार मैं शर्लक होम्स के अपार्टमेंट में उनके घर पर था। वन डे when a when a tall handsome man dressed इन द यूनिफॉर्म ऑफ अ फॉरेन कंट्री, तभी मैंने देखा कि उनके घर पे एक लंबा सा आदमी जो था, एक लंबा सा आदमी वे ड्रेस्ड, यानी बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, इन द यूनिफॉर्म ऑफ अ फॉरेन कंट्री, है ना, बाहर यूनिफॉर्म ऑफ अ फॉरेन कंट्री यानी किसी और देश के की यूनिफॉर्म पहने हुए था। केम टू सी हिम, केम टू सी हिम कि वो उसे देखने के लिए आया। द मैन वॉर अ मास्क एंड प्रिटेंडेड, द मैन वॉर अ मास्क एंड प्रिटेंडेड टू रिप्रेजेंट अ सेकेंड पर्सन, और उस आदमी के एक मास्क पहना था और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप को सेकेंड पर्सन। देखो बेटा, किसी भी देश का फर्स्ट पर्सन जो होता है उस वहाँ का राष्ट्रपति होता है और फर्स्ट लेडी उस राष्ट्रपति की वाइफ होती है। पर यहाँ पे क्या दिखाया कि वो आदमी, द मैन वोर मास्क एंड प्रिटेंडेड टू रिप्रेजेंट अ सेकेंड पर्सन, लेकिन वो आदमी ने मास्क पहना हुआ था और वो अपने आप को सेकेंड पर्सन आम आदमी बता रहा था। बट होम्स सून रिकॉग्नाइज द मैन, but Holmes soon recognized the man, addressed him as Your Majesty। लेकिन होम्स ने उसको पहचान लिया और उसको कि मेरे मालिक, ऐसा करके उसका अभिवादन किया। एंड द फेलो देन एडमिट दैट ही वॉज द किंग ऑफ बोहेमिया। तब उस आदमी ने बताया कि वो उस बोहेमिया का राजा है। और उन्होंने ही हैड कम, ही सेड टू आस्क शर्लक होम्स, come he had said to ask Sherlock Holmes help in a matter of great importance। और उन्होंने शर्लक होम्स से कहा कि मैं बोहेमिया का राजा हूँ और आप मेरी मदद कीजिए, एक बड़े मैटर में मेरी मदद कीजिए, मामले में मदद कीजिए। इट सीम्स दैट 5 years earlier before he had become king, और वो बता रहा था कि 5 साल पहले जब वो राजा बना, ही हैड बीन इन वारसा, वो वारसा शहर में था, एंड वारसा में था, ऑन अ विजिट यानी यात्रा पर था, एंड हैड फॉलन इन लव विथ अ ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस मिस आयरन एडलर। और जब वो 5 साल पहले, राजा बनने के 5 साल पहले वारसा में था और वहाँ वो एक अमेरिकन एक्ट्रेस को पसंद करने लगा जिसका नाम था मिस आयरन एडलर। आई वॉज क्राउन प्रिंस एट द टाइम, ही एक्सप्लेन। और उन्होंने कहा कि मैं उस समय युवराज था, राजा नहीं बना था, युवराज था। एंड आई वॉज यंग शॉर्टली आफ्टर आई बिकम किंग, और मैं उस समय जवान था और छोटा था, और फिर तब मैं युवराज था, लेकिन उसके बाद मैं राजा बना दिया गया। आयरन एडलर वॉज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड, और आयरन एडलर आप जानते हो कि वो शाही खानदान से नहीं है। माई फैमिली एंड द मेम्बर्स ऑफ द गवर्नमेंट find out about the matter and naturally insisted that I must give up Miss Adler। और मेरे जो हमारी जो सरकार है वो और सारे लोग मेरे परिवार के चाहते हैं कि मैं मिस एडलर को छोड़ दूँ, गिव अप कर दूँ यानी छोड़ दूँ। आई लव्ड हर डीपली, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ।
बट माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज नेचुरली टू माई कंट्री। लेकिन मेरी पहली जिम्मेदारी जो है मेरी अपने देश के प्रति है, ऐसा बोहेमिया का राजा जो है शर्लक होम्स से कहता है। फिर लास्ट लाइन देखो, द किंग वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट ही वॉज नाउ अबाउट टू बी मैरिड टू अ प्रिंसेस। और अब राजा बता रहा है कि अब मैं एक राजकुमारी से शादी करने जा रहा हूँ। वन ऑफ द नेबरिंग कंट्री one of the neighboring country, and that Iron Adler, who was apparently in love with him। और मैं एक पड़ोस की राजकुमारी से शादी करने जा रहा हूँ, पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से शादी करने जा रहा हूँ। और आयरन एडलर, जैसा कि आप जानते हैं, मुझे पसंद करती थी। हैड सेड दैट शी वॉज गोइंग टू राइट टू द प्रिंसेस एंड टेल हर ऑल। उसने मुझे कहा है कि वो प्रिंस राजकुमारी के पास जाएगी और उससे सारी कहानी बता देगी। इज इट मनी मिस एडलर वॉन्ट्स आस्क्ड होम। होम कहता कि क्या वो कुछ पैसे चाहती है तुमसे इसके बदले में। हेवंस नो सेड द किंग। किंग कहता नहीं नहीं, भगवान के लिए वो ऐसा नहीं चाहती है। शी इज़ दैट काइंड ऑफ शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। वो उस टाइप की इंसान नहीं है, पैसे मांगने वाली या पैसा चाहने वाली। शी सिंपली इंसिस्ट दैट शी स्टिल लव मी एंड शी रिफ्यूजेस टू लेट मी मैरी समवन एल्स। वो केवल ये बता रही है कि वो मुझे अभी भी पसंद करती हैं और मुझसे शादी करना चाहती हैं। I suppose she has some letters of yours, but we can prove that they are false and said Holmes। है ना। अच्छा, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे कुछ पत्र उसके पास रह गए हैं, लेकिन शर्लक होम्स बोहेमिया के राजा को कहते हैं कि हम वो पत्र उससे प्राप्त कर लेंगे। दे आर रिटन ऑन माई ओन प्राइवेट पेपर एंड इन माई ओन हैंड राइटिंग। बोहेमिया का राजा कहता है कि लेकिन वो जो पत्र है वो मेरी हैंड राइटिंग में और मेरे पर्सनल पेपर पे लिखे गए हैं। शी ऑल्सो हैज़ माई फोटोग्राफ्स। और उसके पास मेरा फोटोग्राफ भी है, ऐसा बोहेमिया का राजा शर्लक होम्स को बताता है। वी प्रूव दैट द पेपर्स वॉज स्टोलन एंड दैट योर हैंड राइटिंग वॉज कॉपीड। शर्लक होम्स कहते हैं कि हम प्रूव कर देंगे कि आपके जो पर्सनल पेपर है वो चुरा लिए गए थे और आपकी हैंड राइटिंग को कॉपी किया गया था। वन कैन बाई योर फोटोग्राफ्स। और फोटोग्राफ्स यदि तुम्हारे उसके पास तुम्हारे हैं तो तुम्हारे फोटोग्राफ तो कोई भी खरीद सकता है। अनफॉर्चुनेटली शी एंड आई आर बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर सेड द किंग। राजा कहता है कि नहीं, दुर्भाग्यवश उस मेरे अकेले का फ़ोटो नहीं है, उस फोटो में हम दोनों साथ में हैं। दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट सेड होम्स। दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट सेड होम्स। होम्स कहते हैं कि हाँ, ये अलग बात है। हैव यू ट्राइड टू गेट द फोटोग्राफ फ्रॉम हर इन एनी वे। क्या आप उससे कैसे भी करके फ़ोटोग्राफ प्राप्त कर सकते हैं। बोहेमिया का राजा शर्लक होम्स को कहता है। आई हैव हैड द पुलिस एग्जामिन हर अपार्टमेंट। है ना। शर्लक होम्स कहते हैं कि मैं उसके अपार्टमेंट में पुलिस को भेजूंगा जो खोजबीन करेगी। आई हैव हैड हर सपोर्टेड ऑन द स्ट्रीट एंड आई हैव had her stopped on the street and also while traveling, but nothing has been found in her pocket book in her traveling bags। You see, Mr. Holmes, not only is Iron Adler is beautiful woman,
बट शी इज़ क्लेवर एंड हाईली इंटेलिजेंट एज वेल। अच्छा, बोहेमिया का राजा कहता है कि मैंने उसको कई बार रास्ते में रोका है, उसके पर्स भी चेक किए हैं, लेकिन मुझे ना तो उसके पर्स में कोई फ़ोटोग्राफ्स मिला है ना ही मेरे पत्र मिले। आप जानते हो मिस्टर होम्स, आयरन एडलर एक सुंदर एक्ट्रेस या महिला ही नहीं है, बल्कि वो बड़ी बुद्धिमान औरत है, बड़ी होशियार औरत है। Holmes obtained the additional information he could from the king, and then he next day left home early। है ना, और शर्लक होम्स जितनी जानकारी चाहता था उतनी उन्होंने बोहेमिया के राजा से प्राप्त कर ली, और वो अब सुबह सुबह दूसरे दिन जल्दी ही अपने घर से शर्लक होम्स निकल गए। आई हैपन टू मीट हिम दैट माइट आउटसाइड our house just as he was getting home। I happened to meet him that night outside her house just as he was getting home। वॉटसन कहता है कि जब मैं शर्लक होम्स से मिलने गया, मैंने देखा वो घर से बाहर जा रहे थे। I did not recognize him naturally because he was disguised as an old cab driver। और मैंने उनको बिल्कुल नहीं पहचाना क्योंकि मैंने देखा कि उन्होंने एक ओल्ड कैब ड्राइवर यानी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का रूप धारण किया हुआ था शर्लक होम्स ने। इट सीम्स दैट दैट he had spent all day in and around आयरन एडलर। ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरा दूसरे दिन सारा दिन उन्होंने आयरन एडलर जो है उसके आसपास ही गुजारा है, उसके घर के आसपास गुजारा है, टॉकिंग विथ अदर कैब ड्राइवर्स, क्योंकि और उसके बारे में अदर कैब ड्राइवर ने और भी गाड़ी वालों को उन्होंने पूछा है, एंड विथ एनी बडी हु सिम्स टू नो एवरीथिंग अबाउट मिस एडलर। और जो मिस एडलर को जानते थे उन सब के द्वारे उन सब से शर्लक होम्स ने मिस एडलर के बारे में जानकारी प्राप्त की। हैड सीन हर पर्सनली एंड बाय वन मीन और अनादर हैड इवन टॉक्ड विथ हर। और उन्होंने उससे शायद ही हैड सीन हर पर्सनली, और उन्होंने उसे अकेले में देखा भी है, एंड बाय वन मीन्स और अनादर हैड इवन टॉक्ड विथ हर, और जाने अनजाने में उन्होंने उससे बातचीत भी करी, है ना। अब शर्लक होम्स जो है बोहेमिया के राजा के केस को सॉल्व करने में लग गए। शी इज़ ऑल दैट द किंग सेज एंड शी इज़ एंड मोर ही सेड। शर्लक होम्स कहते हैं कि राजा ने जो बताया था आयरन एडलर उससे भी कुछ और ज़्यादा होशियार थी। शी इज़ ब्यूटीफुल वुमेन, शी इज़ ब्यूटीफुल वुमेन, वो एक बड़ी सुंदर महिला थी। आई आल्सो डिस्कवर्ड अ सरप्राइजिंग फैक्ट, आयरन एडलर गोट मैरिड। और राजा ने जब उसके बारे में पता लगाया तो उनको एक आश्चर्यजनक बात मालूम पड़ी कि आयरन एडलर ने शादी कर ली है। एट 5 o'clock टुडे टू मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन। उन्होंने मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन करके एक वकील से शादी कर ली है। प्रीवियसली हर लायर, जो उसका वकील था। आई डू नॉट नो वेदर दिस मेक द मैटर मोर सिंपल और मोर कॉम्प्लिकेटेड। और शर्लक होम्स कहते हैं कि अब इस बात से ये केस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी बहुत ज़्यादा कठिन बन जाएगा, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने शादी कर ली है। शर्लक होम्स को मालूम पड़ा कि आयरन एडलर ने अपने प्रीवियस वकील से, है ना, उससे गॉडफ्रे नॉर्टन से शादी कर ली है। ऑल्दो शी हरसेल्फ इज़ एन ऑनरेबल पर्सन, लेकिन मिस आयरन एडलर जो है अपने आप में एक बड़ी सम्मानीय औरत हैं। हु नोज़ वॉट एडवांटेज हर हस्बैंड अ लॉयर मे सी इन अ फोटोग्राफ of her and the king of Bohemia taken together। लेकिन वो एडलर जो थी वो बड़ी अच्छी औरत थी, और वो जानती थी
कि वॉट एडवांटेज हर हस्बैंड अ लॉयर मे सीन इन फोटोग्राफ। वो जानती थी कि उसका हस्बैंड उसके और राजा की फ़ोटोग्राफ को किस तरह से लेगा, वो शायद जानती थी। वी मस्ट गेट द फोटोग्राफ बाय ऑल मीन्स। और कैसे भी करके राजा को मालूम था कि मुझे ये फ़ोटोग्राफ लेना है।